गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे कल स्टेट एंड प्रूफ ऑफ आइलर्स थ्योरम। इसका स्टेटमेंट एंड प्रूफ पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, और उस पर आधारित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसका आर्टिकल भी आता है और क्वेश्चन भी आते हैं। स्टेटमेंट पर बताए थे इफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन of degree n in x and y, then x del u y del x plus y del u upon del y is equal to n u। यही होता है आइलर्स थ्योरम। उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल और उससे डिडक्शन, उससे कुछ फार्मूले कैसे बनते हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला एक फार्मूला है वो हम लोग प्रूव करेंगे। इफ u is a homogeneous function of degree n in x and y, then x square del 2u upon del x square plus 2xy del 2u upon del x del y plus y square del 2u upon del y square equal to n minus 1 u। ये रिजल्ट है, इसको हमें प्रूव करना है हम लोगों को। ये है if u is a homogeneous function of degree n in x and y, then prove that x square del 2u by del x square plus 2xy del 2u by del x del y plus y square del 2u upon del y square equal to n minus 1 into u। इस रिजल्ट को हम लोग प्रूव करेंगे तो आइलर्स थ्योरम का हेल्प लेंगे। इसमें आइलर्स थ्योरम कल बताए थे, तो प्रूफ के लिए हम लोग करेंगे। तो u क्या है? u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y। यहीं से स्टार्ट करेंगे। सिंस u इज ए होमोजीनियस फंक्शन of degree n in x and y। u दिया गया है, u ये गिवन है, u इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x y। तो दिया गया है तो लिख सकते हैं बाय आइलर्स थ्योरम, देयरफॉर बाय आइलर्स थ्योरम x del u upon del x plus y del u upon del y इक्वल टू n इंटू u। यही है आइलर्स थ्योरम। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब हमको प्रूव करना है, दिखाना है एक्स स्क्वायर डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे डेल u बाई डेल एक्स। डेल u बाई डेल एक्स हमको दिखाना है इसमें। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर इस इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली with respect to x, यानी x के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को।
तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, x एक फंक्शन है और एक डेल यू बाई डेल एक्स। तो एक को फर्स्ट मान लेंगे, एक को सेकेंड मान लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का जो फार्मूला हो अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। तो मान लीजिए इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो x का डिफरेंशिएशन x रिस्पेक्ट में 1 इंटू सेकेंड फंक्शन डेल u अपॉन डेल x प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो डेल यू बाई डेल एक्स है। एक बार और करेंगे तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इस पार्ट का डिफरेंशिएशन हो गया x के रिस्पेक्ट में x डेल यू बाई डेल एक्स। अब इसका करेंगे y डेल यू बाई डेल एक्स को x के रिस्पेक्ट में करना है, तो y कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट करेंगे तो y कांस्टेंट प्लस y तो कांस्टेंट हो जाएगा, और इसको करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। ये x के रिस्पेक्ट में किया तो y कांस्टेंट, और इसको करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू n, और u करेंगे डेल u अपॉन डेल एक्स, इसको नंबर 2 मान लेंगे। अब इसी 1 को एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग again differentiating 1 with respect to y partially, we get 1 जो है y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे 1 को। अब x के रिस्पेक्ट किया गया है तो 2 मान लिया गया है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसी 1 को y के रिस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट मान लेंगे, और 1 को करना है y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट करें तो x कांस्टेंट x और डेल यू वाई डेल एक्स को y के रिस्पेक्ट में डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये हो गया। प्लस अब इसको भी y के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यहाँ भी प्रोडक्ट टू लगाएंगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन y के रिस्पेक्ट में, तो y को y के रिस्पेक्ट में 1 इंटू सेकेंड फंक्शन डेल u अपॉन डेल y प्लस फर्स्ट फंक्शन, और इसको एक बार करेंगे डेल यू बाई डेल टू यू बाई डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर n डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू n डेल यू अपॉन डेल वाई। एक रिजल्ट हम लोग इसके पहले वाले क्लास में पढ़े थे, वी नो दैट डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल होता है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। इन जनरल दोनों इक्वल होता है, इसी रिजल्ट का यूज करें। यहाँ जो लिखा गया है डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, इसके जब लिख सकते हैं डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसको लिख सकते हैं। और इस रिजल्ट का यूज करके
del 2u अपॉन del x del y प्लस del u अपॉन del y प्लस y del 2u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू n del u अपॉन del y। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब लाना क्या हमको, एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 2 है इक्वेशन नंबर 2 लिखा हुआ है एक्स डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। 2 है 3, इसमें 2 में एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 में एक्स से, और 3 में y से। तो y स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पे, इसमें एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और दोनों को ऐड कर दें तो वही लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by x and 3 by इक्वेशन 2 by x and 3 by y and adding। इन 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 में y से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग multiplying 2 by x and equation 3 by y and adding अब दोनों ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, we get इक्वेशन 2 में x से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और इक्वेशन 3 में y से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और दोनों को ऐड किया जा रहा है। तो इक्वेशन 2 में x करेंगे तो मिलेगा x del u बाई डेल x del u अपॉन डेल x प्लस यहाँ x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा, ये डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ये तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से और राइट हैंड साइड का राइट हैंड जोड़ देंगे, ये तो लेफ्ट हैंड साइड का हो गया। और इसी तरह से इसमें 3 में जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर हो गया इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड का ऐड करेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसमें x से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसमें y से n दोनों में कॉमन है, n x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y हो गया। ये 2 में x से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 3 में y से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दिया गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया गया और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, लिख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब जो रिजल्ट हमको प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप चलेंगे। एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, तो लिख सकते हैं इसको आर एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, और एक यहाँ दिख रहा है एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स ऐड हो जाएगा, तो प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो ये टर्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई से इसको भी हो गया, ये भी लिख लेंगे यहाँ पे, प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये बचा है और ये बचा है लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई, ये भी हो गया, और प्लस ये बचा है वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। ये तो लेफ्ट हैंड साइड को केवल अभी रीअरेंजमेंट कर दिया गया, जो लिखा गया वही सीक्वेंस में बना दिया हम, इसको बना दिए हम लोग। इक्वल टू राइट हैंड साइड जो लिखा है तो यही रहेगा, इक्वल टू एन एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। अब आयलर्स थ्योरम का यूज करेंगे, यही है आयलर्स थ्योरम, वो ये है और फिर ये भी आयलर्स थ्योरम है, तो इसको लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और इसके जो आप लिख सकते हैं यही आयलर्स थ्योरम है, ये एन यू लिख सकते हैं इसको, एन यू इज इक्वल टू एन, और ये भी एन यू है, एन है और ये एन यू है, एन स्क्वायर यू लिख सकते हैं इसको, यहाँ लिख देंगे सिंस बाई आयलर्स थ्योरम एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन इंटू यू होता है, यही आयलर्स थ्योरम है, इसी का यूज किया जा रहा है। एक यहाँ यूज किए एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई एन यू इस जगह पे, और एक यहाँ यूज किए। अब जो हम लोग प्रूफ करना है रिजल्ट आ गया है, बस एक लाइन और है, इसको लिख सकते हैं आर एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इस एन यू उधर ले जाएंगे, इधर एन स्क्वायर यू है ही है, एन स्क्वायर यू माइनस एन यू, और दोनों में एन कॉमन है, या इसको लिख सकते हैं आर एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन कॉमन ले लिए इसमें से, एन यू क्या लाना हम लोग को, एन माइनस 1 यू, एन कॉमन हो गया और यू कॉमन हो गया, तो एन कॉमन ले लेंगे,
और u भी कॉमन हो गया तो n माइनस वन इंटू यू, इसमें से n कॉमन हो गया और u कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा माइनस वन। यही रिजल्ट हमको प्रूफ करना था। ये हो गया, प्रूफ हो गया। ये है आयलर्स थ्योरम का यूज कैसे किया जा रहा है, और रिजल्ट जो प्रूफ करना था इसका यूज होगा क्वेश्चन में भी। अगर आएगा प्रूफ दैट एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n माइनस वन इंटू यू। प्रूफ करने के लिए अभी जैसे बताया गया है, स्टार्टिंग इसका आयलर्स थ्योरम तो करेंगे और उसको एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो दोनों जो है और उसको फिर ऐड कर x में मल्टीप्लाई करके एक बार इक्वेशन नंबर 2 में और y मल्टीप्लाई किए तो इक्वेशन नंबर 3 में y से दोनों को ऐड कर दिए। ये है पहला रिजल्ट हम लोग का प्रूफ हो गया। ये इसके बाद है इससे आयलर्स थ्योरम का कुछ डिडक्शन, आयलर्स थ्योरम का कुछ यूज इसमें किया जा रहा है, उसे डिडक्शन, इससे दो रिजल्ट इससे प्राप्त होते हैं। तो वो रिजल्ट जो है इसमें एक दो रिजल्ट इससे आएगा जिसको कहते हैं डिडक्शन फ्रॉम आयलर्स थ्योरम, उसको भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद है डिडक्शन फ्रॉम आयलर्स थ्योरम से कुछ फार्मूले, आयलर्स थ्योरम ही है, उसका कुछ और थोड़ा सा डिडक्ट मतलब उसे रिड्यूस करके कुछ बनेगा, हमको बनाएंगे डिडक्शन, डिडक्शन फ्रॉम आयलर्स थ्योरम, फ्रॉम आयलर्स थ्योरम। डिडक्शन फ्रॉम आयलर्स थ्योरम ये हो जाएगा। ये इफ f of u is equal to v x y, f of v x y, where v is homogeneous function, where v is a homogeneous function, homogeneous function in x and y, in x and y of degree n, of degree n, then पहला इसका है डिडक्शन, पहला डिडक्शन है x डेल यू बाई डेल एक्स, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y इज इक्वल टू n f ऑफ u अपॉन f डैश u। तो आयलर्स थ्योरम का पहला डिडक्शन है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y इक्वल टू n f ऑफ u अपॉन f डैश u। ये भी आयलर्स थ्योरम ही है। तभी हम लोग पढ़ रहे थे डिडक्शन फ्रॉम आयलर्स थ्योरम। तो पहला डिडक्शन है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y इक्वल टू n f u अपॉन f डैश u, f का एक बार डिफरेंशिएशन f डैश u
और दूसरा इसका रिडक्शन है एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी डैश यू माइनस 1 वेयर g of u is equal to n f of u upon f dash u। इन दो डिडक्शन का भी यूज होगा क्वेश्चन में। पहला है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू n f u अपॉन f डैश u। दूसरा डिडक्शन है एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जी यू और ब्रैकेट में g डैश u माइनस 1 वेयर g ऑफ u इक्वल टू n f u ऑफ अपॉन f डैश u। यानी जो इस क्वेश्चन में प्रूफ के लिए पूछा जाए, अगर ये लिखा है एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर और आइलर्स थ्योरम का अगर क्वेश्चन है तो ये रिजल्ट याद रखेंगे जी यू या ब्रैकेट में g डैश u माइनस 1। पहला दूसरा दोनों आप फार्मूले में यूज होता है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उन दोनों में इस फार्मूले का यूज होगा। इसके बाद इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है वेरीफाई आइलर्स थ्योरम। कोई फंक्शन दिया जाएगा और वेरीफाई करने के लिए पूछा जाएगा वेरीफाई आइलर्स थ्योरम। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे होमोजीनियस है कि नहीं है। होमोजीनियस है तो डिग्री निकालेंगे और उसको फिर वेरीफाई करेंगे कैसे आइलर्स थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। तो अब इस पे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि कैसे वेरीफाई किया जा रहा है। वेरीफाई आइलर्स थ्योरम। क्वेश्चन है वेरीफाई आइलर्स थ्योरम। वेरीफाई आइलर्स थ्योरम for the function uxy इक्वल टू x पे 1/2 प्लस y पे 1/2 और दूसरे ब्रैकेट में x पावर n प्लस y की पावर n। इसको वेरीफाई करना है आइलर्स थ्योरम की। तो सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। तो दिया गया है गिवन दैट u x y इक्वल टू x पे 1/2 प्लस y पे 1/2 और दूसरे x पावर n प्लस y पावर n, इसको 1 मान लेंगे। अब सबसे पहले डिग्री चेक करेंगे। डिग्री के लिए बताए थे कि x जहाँ पर tx और y जहाँ पर ty रख देंगे u tx ty इक्वल टू t पावर 1/2 t पावर 1/2 बाहर हो जाएगा। यहाँ पे t पे 1/2 ये हो जाएगा x पे 1/2 प्लस y पे 1/2। ऐसे ही यहाँ भी x जहाँ पे t x y ty t की पावर n यहाँ भी बाहर जाएगा x की पावर n प्लस y की पावर n और u tx ty इक्वल टू t पे 1/2 और t पे n t टू द पावर n प्लस 1/2 और ये x पे 1/2 प्लस y पे 1/2 और दूसरे में x पावर n प्लस y पावर n। तो इसको लिख सकते हैं t टू द पावर n प्लस 1/2 और यही u है टू u यानी कि u tx ty यानी जो दिया गया फंक्शन उसका डिग्री है n प्लस 1/2। डिग्री कितना है n प्लस 1/t का जो पावर है और वही सेम फंक्शन मिल जाएगा ये। तो कहें t का जो पावर है वही उसका डिग्री कहलाएगा। दिस इज होमोजीनियस
फंक्शन लिखेंगे दिस इम्प्लाई दिस इज ए homogeneous function, this is homogeneous function of x and y of x and y of degree n plus 1 by 2, n plus 1 by 2 डिग्री है। अब therefore by Euler's theorem, therefore by Euler's theorem डिग्री n हो गया, n जब n plus 1 by 2, by Euler's theorem x del u upon del x plus y del u upon del y is equal to n u, तो यहाँ डिग्री n plus 1 by 2 इंटू u, इसको 2 मान लेंगे। इसी को वेरीफाई करना है, u दिया गया है तो सबसे पहले डेल यू बाई डेल एस निकालेंगे, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। अगर n प्लस 1 बाई 2 ब्रैकेट बंद u अगर आ गया तो कहेंगे ये वेरीफाई हो गया। तो इसको जो है आप पहले डेल यू बाई डेल एस निकालेंगे, यही 1 है, दिया गया है यही 1 है। और इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे पहले x के रिस्पेक्ट में, तो डेल यू बाई डेल एक्स, डेल डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो y एक कांस्टेंट हो जाएगा, अलग है, 0 हो गया, तो इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा 1 बाई 2 x की पावर माइनस 1 बाई 2 n माइनस 1, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन x की पावर n प्लस y की पावर n प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका जब करेंगे x इक्वल y कांस्टेंट 0 हो जाएगा, n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू फर्स्ट फंक्शन मतलब x पे 1 बाई 2 प्लस y पे 1 बाई 2, और चूंकि हमको दिखाना है x डेल यू बाई डेल एक्स, तो इसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2 x टू द पावर x से मल्टीप्लाई करते x को 1 बाई 2 हो जाएगा, ये x टू पावर n प्लस y टू पावर n प्लस n x टू पावर n, और ये हो जाएगा x पे 1 बाई 2 प्लस y पे 1 बाई 2, इसको मान लेंगे 3। अब इसी 1 को अब फिर एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फर्स्ट सेकंड यहाँ भी लगाएंगे, x कांस्टेंट होगा 0 हो जाएगा, इसका करेंगे y के रिस्पेक्ट में 1 बाई 2 y को माइनस 1 बाई 2 इंटू सेकेंड फंक्शन x पावर n प्लस y टू पावर n प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, y के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है तो x कांस्टेंट, इसका करेंगे x पावर n का फार्मूला लगाएंगे, n y टू पावर n माइनस 1, और इसका 0 हो जाएगा इंटू सेकेंड फर्स्ट फंक्शन x पे 1 बाई 2 प्लस y पे 1 बाई 2, इसमें y से मल्टीप्लाई कर देंगे, therefore y डेल u अपॉन डेल y से मल्टीप्लाई करें पूरे में 1 बाई 2, ये हो जाएगा y पे 1 बाई 2 x टू पावर n प्लस y टू पावर n प्लस y से मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड हो जाएगा इसमें n y टू द पावर n x टू पावर 1 बाई 2 प्लस y टू 1 बाई 2, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4।
दिखाना है, आयलर्स थ्योरम वेरीफाई करना है। एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई ऐड करेंगे, एंड एडिंग 3 and 4, adding 3 and 4, adding equation 3 and 4, we get 3 और 4, तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। ये हो जाएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जोड़ देंगे, ये 1/2 एक्स पे 1/2 प्लस वाई पे 1/2 एक्स पर एन प्लस वाई पे एन प्लस दिखाना है हाफ, ये ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये हाफ ऐड हो गया, एक्स पे 1/2 एक्स पे 1/2 और ये कॉमन हो गया, प्लस n ऐड करेंगे तो n एक्स टू द पावर n प्लस वाई टू द पावर n हाफ एक्स टू पावर n प्लस वाई टू पावर n ये हो गया, प्लस n एक्स पे 1/2 प्लस वाई पे 1/2 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स और n प्लस वाई पे n। इसको लिख सकते हैं आर एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू हाफ, यही u है, हाफ u प्लस ये है n और वो u है n u, इसको लिख सकते हैं, दोनों में कॉमन हो गया u, 1/2 प्लस n u, यही है आयलर्स थ्योरम, वेरीफाई हो गया। ये x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू n u, n मतलब n प्लस 1/2 u। तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन पूछेगा वेरीफाई आयलर्स थ्योरम, तो जो फंक्शन दिया जाएगा पहले डिग्री निकाल लेंगे उसका, फिर उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे डेल यू बाई डेल एक्स, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली डेल यू अपॉन डेल वाई और y से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो आयलर्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू n u, जो डिग्री होगा वो n और u गिवन फंक्शन के बराबर आ जाएगा, तो कहेंगे आयलर्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। थैंक यू।